नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बैरागी और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज से हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला हम चैप्टर ले रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेशियो अर्थात अनुपात होता क्या है। तो देखिए, रेशियो जो होता है वो एक प्रकार की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है एक्स और उसके दो बेटे हैं ए और बी, और इस एक्स के पास 50 लाख रुपए हैं और ये अपने दोनों बेटों में इसे बांटना चाहता है। तो ये दोनों बेटों में ए अनुपात बी को मतलब 2:3 के रूप में बांटेगा। तो ये मतलब ये पहले बेटे को कम देगा थोड़ी और दूसरे को ज़्यादा देगा। तो ये जो 2 और 3 है ये इन दोनों की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो हम अब देखिए, अब दोनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इनका योग आएगा 5 और उस 5 का हम यहाँ पर भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 10 का हम बारी बारी से इन दोनों में गुणा कर देंगे तो हमें इन दोनों का हिस्सा पता चल जाएगा। जैसे कि ए का हिस्सा होगा 2 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 लाख रुपए इसे मिलेंगे ए को। और बी का हिस्सा हो जाएगा 3 गुणित 10, मतलब कि 30 लाख रुपए इसे मिलेंगे बी को, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये इस प्रकार से हिस्सेदारी होती है। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो यह है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर इनको मर्ज करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर a अनुपात b है 2:3 और b अनुपात c है 4:5। अब यहाँ पर b दोनों में अलग आ रहा है, यहाँ b 3 है और यहाँ b 4 है, ठीक है। तो हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज कैसे करते हैं वो देखिए। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c इस तरह से लिख लेना है, क्योंकि ये हमें याद करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पहला जो हमें दे रखा है 2:3, उसे हम लिख देंगे 2:3, और फिर बाद में हमें दे रखा है b अनुपात c 4:5, ठीक है। तो इसे हम नीचे की लाइन में लिख देंगे इस तरह से 4:5। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो है वही इधर लिखना है, जो पास का नंबर हो वही हमें यहाँ लेना है, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो यही हम यहाँ ले लेंगे, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ले लेंगे, ठीक है। अब हमें इन सब का गुणा कर देना है। जैसे कि इसका गुणा इसमें करना है, इसका इसमें करना है और इसका करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपको मर्ज करना होता है। जैसे कि ऐसा क्यों होता है वो देखिए आप। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ हमें दे रखा है a अनुपात b 2:3 और b अनुपात c दे रखा है 4:5। तो देखिए, यहाँ पर b दोनों में अलग हैं। तो ये एक करने के लिए हमें क्या करना है कि इस 4 का गुणा इधर करना है और इस 3 का गुणा इधर करना है। मतलब यहाँ पर हम करेंगे 4 का गुणा और इधर कर देंगे हम इस 3 का गुणा। तो अब क्या होगा, इससे दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि a अनुपात b क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 ते 12, और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर b दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 8:12:15, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। वैसे बेसिक मेथड जो है उसकी ये है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो, तो a अनुपात c बराबर क्या है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमें a अनुपात b अनुपात c ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम
पहले हमने निकाला है उसी तरह से निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे A अनुपात B और अनुपात C। तो हम ऐसा लिखने के बाद ये A अनुपात B लिखेंगे जो कि है 3 अनुपात 2 और B अनुपात C है हमारे पास 3 अनुपात 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर भी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। और हमें चाहिए A अनुपात C। तो हमारे पास A अनुपात C बराबर आ जाएगा, ये है A तो इसे हम लिख देंगे 9 और ये है C ये है तो ये हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन C राइट आंसर है और यहाँ पर ऊपर जो है हमारा ऑप्शन A राइट आंसर है। ठीक है, और देखिए ये जो मैंने आपको पहले ये वाला बताया था इससे और ये जल्दी हो जाता है। जैसे कि यहाँ भी आप देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर A अनुपात B और इधर हम लिख देते हैं B अनुपात C। ठीक है, और ये है हमारे पास 3 अनुपात 2 और यहाँ पर है 3 अनुपात 4। तो यहाँ पर B यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इस 2 का गुणा इधर कर देंगे और इस 3 का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूना 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C यहाँ पर आ जाएगा 9 अनुपात 6 अनुपात 8 और हमें चाहिए A और C और ये आ जाएगा 9 अनुपात 8। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। अब इसमें देखिए यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 1 तथा C अनुपात D बराबर 1 अनुपात 3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें 4 अनुपात दिए हुए हैं A B C और D। तो इसको भी हम पिछली बार जैसे हल किया था 3 अनुपात के लिए वैसे ही हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, तो क्योंकि पहले वहाँ पर 3 ही अनुपात थे इसलिए हमने 3 लिए थे और यहाँ पर 4 है तो 4 ले रहे हैं। अब देखिए A अनुपात B क्या है हमारे पास 1 अनुपात 2 हो जाएगा 1 अनुपात 2 और B अनुपात C है हमारे पास 3 अनुपात 1, उसे हम यहाँ लिख देंगे 3 अनुपात 1। और अगला है हमारे पास C अनुपात D 1 अनुपात 3, तो इसे हम लिख देंगे 1 अनुपात 3। अब देखिए एक जो है हमें इधर भी 1 ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो फिर यहाँ भी 2। अब हमें इनका भी आपस में गुणा करना है जैसे कि पहले किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर A अनुपात B 1 अनुपात 2 था, फिर 3 अनुपात 1 था B अनुपात C और C अनुपात D हमारे पास दिया हुआ था 1 अनुपात 3। तो यहाँ 1 था इसलिए हमने यहाँ भी 1 कर दिया, यहाँ भी 1 कर दिया और यहाँ 1 था इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा और यहाँ 3 था इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर 2 था इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा और फिर यहाँ भी 2 लिख दिया। अब देखिए अब इनका भी हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6 अनुपात 2 का 2 एकम 2 ही आ जाएगा और 3 दूना 6 और ये आ जाएगा 3 एकम 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 6। तो ये ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर आ जाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 6।
ठीक है।